नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मोअज़्ज़ज़ सामीन गिरामी, जैसा कि आप सब हज़रात जानते हैं कि 14 सदियों के अंदर इस्लाम को नुकसान पहुंचाने के लिए बहुत से फ़ितने नमूदार हुए हैं, जिन्होंने तरह तरह से इस्लाम को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की है। कुछ फ़ितने ऐसे हैं कि जिसकी निशानदही ख़ुद हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाई थी कि क़यामत तक बहुत से ऐसे फ़ितने नमूदार होंगे। उन्हीं फ़ितनों में से जिनकी निशानदही हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाई थी, उनमें से एक फ़ितना झूठे दावा नबूवत करने वालों का है। झूठे दावा नबूवत करने वालों की इब्तिदा मुसैलमा कज़्ज़ाब से होती है और हमारे दौर के अंदर उन झूठे नबूवत के दावेदारों का सिलसिला मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी तक पहुँचता है। ये बात पूरे यकीन के साथ कही जा सकती है कि 14 सदियों के अंदर इस्लाम को नुकसान पहुँचाने के लिए झूठे दावा नबूवत करने वालों ने इतना नुकसान इस्लाम को कभी नहीं पहुँचाया जितना नुकसान मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी के फ़ितने ने पहुँचाया है। क्योंकि पहले जो फ़ितने नमूदार होते थे, उनके जो पैरोकार होते थे, वो कुछ अरसे के बाद ख़ुद ब खुद ख़त्म हो जाते थे। लेकिन मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी ने अपने पैरोकारों को एक पूरा निसाब तश्कील करके दिया कि जिसको कादियानी पढ़ने की कोशिश करते हैं, और वो जो निसाब मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी ने रूहानी हज़ाइन की शक्ल में दिया है, मलफूज़ात की शक्ल में दिया है, मकतूबात की शक्ल में दिया है, उसमें कुरान पाक से, अहादीस मुबारका से और बुज़ुर्गान उम्मत के अक़वाल से मुसलमानों को गुमराह करने की कोशिश की गई है। कुरान की आयत पढ़ते हैं और तर्जुमा वो करते हैं जो 14 सदियों में से किसी ने नहीं किया। अहादीस मुबारका पेश करते हैं, लेकिन उसका मफ़हूम वो पेश करते हैं जो 14 सदियों में से किसी ने वो मफ़हूम नहीं लिया। बुज़ुर्गान उम्मत की इबारात को पेश करते हैं और उससे तासुर ये देते हैं कि ये बुज़ुर्ग जो हैं ये भी ख़त्म नबूवत के मुनकर थे, ये भी बुज़ुर्ग जो हैं ये भी सैयदना ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की वफ़ात के कायल थे। हालांकि अगर बारीक बीनी से देखा जाए, मिसाल के तौर पे अगर कोई कादियानी कुरान पाक की आयत पेश करे तो कुरान पाक के अंदर ही उसका जवाब मिल जाता है। अगर बिलफ़र्ज़ कुरान पाक में उसका जवाब नहीं मिलता तो ख़ुद हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तशरीह से उसका जवाब मिल जाता है। लेकिन कादियानी धोखा देने के लिए वही आयत पेश करके ख़ुद साख्ता उसका मफ़हूम पेश करके वो लोगों के सामने रखते हैं, जिससे मुसलमानों के गुमराह होने का अंदेशा होता है। तो हमने इसी बात को पेश नज़र रख के कि जो मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी ने अपना एक निसाब तरतीब दिया है, जो मगालते देने की कोशिश की है, को अगर हम तकसीम करें उसको 3-4 हिस्सों में तकसीम किया जा सकता है। मिसाल के तौर पे हमारा कादियानियों के साथ जो बुनियादी इख्तलाफ है वो बड़े 3 मौज़ूआत हैं। एक ख़त्म नबूवत के मौजू पे हमारा इख्तलाफ है, और दूसरा सैयदना ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के रफ़ा और नुज़ूल के मौजू पर हमारा इख्तलाफ है। कादियानी कहते हैं कि नऊज़ बिल्लाह सैयदना ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम फ़ौत हो गए हैं और कुर्बे क़यामत उनका नुज़ूल नहीं होगा। हम कहते हैं कि सैयदना ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम कुर्बे क़यामत तशरीफ़ लाएंगे। इसी तरह ख़त्म नबूवत के मौजू पे हमारा मुसलमानों का अक़ीदा ये है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद किसी भी इंसान को नबी बनाया नहीं जाएगा, किसी इंसान को नबूवत मिल नहीं सकती है। ये हमारा मुसलमानों का अक़ीदा है। जबकि कादियानी कहते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद बहुत सारे इंसानों को नबूवत मिल सकती है, और मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी को भी नऊज़ बिल्लाह नबूवत मिली है। इसी तरीके से हमारा कादियानियों से तीसरा इख्तलाफ इमाम महदी अलैहि रिज़वान के मौजू पर है। हम मुसलमान कहते हैं कि कुर्बे क़यामत सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम के नुज़ूल से पहले पहले मुसलमानों में एक शख्सियत होगी, वो मुसलमानों को जमा करेगी और सैयदना ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के नुज़ूल से पहले पहले वो बातिल क़ुव्वतों के ख़िलाफ़ जिहाद करेगी। लेकिन कादियानी कहते हैं कि जिस इमाम महदी ने आना था वो नऊज़ बिल्लाह मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी है। ये 2-3 बड़े मौज़ूआत हैं जिन पर हमारा कादियानी से इख्तलाफ है। और भी मौज़ूआत हैं, लेकिन ये 2-3 बड़े मौज़ूआत हैं। चौथे नंबर पे मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी का करैक्टर आ जाता है। हम कादियानी को कहते हैं कि जब तुम मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी को पेश करते हो, तुम मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी को नबी मानते हो, तो उसका किरदार सामने होना चाहिए, उसके किरदार के ऊपर परखना चाहिए। कादियानी जो है वो मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी के किरदार पर गुफ्तगू नहीं करते, क्योंकि मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी का किरदार ऐसा घटिया किरदार है कि जिसको कोई शरीफ इंसान भी नहीं समझ सकता मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी के किरदार को देख कर। लेकिन कादियानी उसको नबी मानते हैं। तो ये 3-4 मौज़ूआत हैं जिस पर हमारी अक्सर कादियानियों से गुफ्तगू होती है। मेरी ही मुरतब करदा किताब है ख़त्म नबूवत कोर्स। इसके अंदर मैंने 40 असबाक के अंदर
इस किताब को मुरतब किया है। उनमें से पहले जो 10 असबाक हैं वो ख़त्म नबूवत के मौजू पर हैं, जिसमें हमारा यानी मुसलमानों का अकीदा ख़त्म नबूवत पर क्या है। अकीदा ख़त्म नबूवत पर मुसलमानों के दलाइल में से चंद दलाइल पेश किए गए हैं कुरान पाक से और अहादीस मुबारका से। उसके अलावा ख़त्म नबूवत के बारे में जो हमारे मुसलमानों के मुकाबले के अंदर कादियानियों का अकीदा है वो भी बताया गया है। और फिर कादियानी अपने अकीदे के ऊपर जो शुबहात पेश करते हैं, जो कुरान पाक से हदीस मुबारका से गुमराह करने की कोशिश करते हैं, उनका भी जवाब दिया गया है। अगले 10 असबाक जो हैं वो सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम के रफ़ा और नज़ूल के मौजू पर हैं, जिस पर हमारा यानी मुसलमानों का अकीदा बताया गया है और कादियानियों का अकीदा बताया गया है। फिर हमारे अपने अकीदे पर जो दलाइल हैं वो बताए गए हैं। इसके अलावा कादियानियों के कुछ सवालात के जवाबात दिए गए हैं। इनके अलावा अगले जो 6 असबाक हैं वो इमाम महदी अलैहि रिज़वान के मौजू पर हैं कि इमाम महदी अलैहि रिज़वान की जो शख्सियत है मुसलमानों के नज़दीक उसकी हैसियत क्या है, मुसलमान इमाम महदी को समझते क्या हैं, इमाम महदी की निशानियाँ क्या क्या हैं, और कादियानी कौन सी अहादीस पेश करके मुसलमानों को गुमराह करने की कोशिश करते हैं कि मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी ही इमाम महदी है। तो उन सारी कादियानी शुबहात का जवाबात दिया गया है। इसके अलावा 2 जो असबाक हैं वो दज्जाल के मौजू पर हैं, क्योंकि हमारे यानी मुसलमानों के नज़दीक दज्जाल भी एक ख़ास शख्सियत का नाम है जिसका वजूद इंसानों की तरह होगा, लेकिन कादियानियों के नज़दीक दज्जाल जो है उसका वजूद इंसानों की तरह नहीं होगा, बल्कि उनके नज़दीक मुख्तलिफ़ नज़रिया है जो वो दज्जाल के बारे में पेश करते हैं। कभी वो ईसाई पादरियों को दज्जाल कहते हैं, कभी वो बातिल कुव्वतों का नाम दज्जाल रखते हैं। इस तरह बहुत सारे नज़रियात हैं जो कादियानी पेश करते हैं। तो इन 2 असबाक के अंदर मुसलमानों का नज़रिया भी पेश किया गया है और कादियानियों का नज़रिया भी पेश किया गया है, और साथ ही ये बताया गया है कि जो नज़रिया कादियानी पेश करते हैं उनके मुताबिक मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी ख़ुद ही दज्जाल साबित हो जाते हैं। अगले जो 12 असबाक हैं वो मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी के किरदार के बारे में है। मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी की दावा नबूवत से पहले की ज़िंदगी कैसी थी और दावा नबूवत के बाद की कैसी थी। उसके बाद मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी के दावाजात कौन कौन से हैं वो तरतीब वार के 1882 में कौन सा दावा किया, 1884 में कौन सा दावा किया, 1891 में कौन सा दावा किया, और तरतीब वार जो है 1908 तक मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी के दावाजात बताए गए हैं। उसके बाद मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी को नबूवत के मयार के ऊपर परखा गया है, क्योंकि कादियानी हमें कहते हैं कि आप मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी को नबूवत के मयार के ऊपर परखें। तो अगले कुछ असबाक के अंदर मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी को नबूवत के मयार के ऊपर भी परखा गया है और मसीह मऊद की जो अलामात हैं उनके ऊपर भी परखा गया है। इसके अलावा मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी के कुरान, हदीस, अल्लाह ताला के बारे में, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में बोले गए जो झूठ हैं और दीगर अंबिया किराम अलैहिमुस्सलाम के बारे में मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी ने जो गुस्ताहियाँ की हैं उनको भी बयान किया गया है कि ये गुस्ताहियाँ मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी ने अल्लाह ताला की शान में, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में और अंबिया किराम अलैहिमुस्सलाम की शान में की हैं। आखिरी 2 असबाक के अंदर बताया गया है कि हम कादियानियों को गैर मुस्लिम यानी काफिर क्यों कहते हैं। तो ये जो 40 असबाक पर मुश्तमिल मेरी किताब ख़त्म नबूवत कोर्स है, पाकिस्तान में ख़त्म नबूवत का काम करने वाली तमाम जमातों की इसके ऊपर तकरीज़ात मौजूद हैं। तो इन असबाक को इंशाअल्लाह हम वीडियो की सूरत में सबकन पढ़ेंगे ताकि हमें समझने के अंदर आसानी हो जाए। ये जो ख़त्म नबूवत कोर्स है अल्हम्दुलिल्लाह पिछले करीबन 4 साल से ये व्हाट्सएप के ऊपर ग्रुप बनाकर हर महीने बाकायदगी के साथ 1 से 30 तारीख़ तक ये पढ़ाया जाता है। उसका तरीक़ेकार ये होता है कि हम ग्रुप का लिंक भेजते हैं, उसमें जितने भी दोस्त ऐड हो जाते हैं, फिर उनको रोज़ाना के 1 सबक भेजा जाता है और साथ ये भी कहा जाता है कि आपको अगर कोई बात की समझ नहीं आ रही तो आप पर्सनल में पूछ सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह इस 4 साल के अरसे में 12,000 से ज़ायद लोग ये कोर्स को पढ़ चुके हैं। उसके बहुत सारे फ़वाइद हमें मालूम हुए हैं। हर महीने कोर्स के अख्तिताम पर हम अपने पढ़ने वालों से ये ज़रूर पूछते हैं कि आपने हमारे कोर्स को कैसा पाया। तो बहुत से यूनिवर्सिटियों के प्रोफेसर, यूनिवर्सिटियों के स्टूडेंट, कॉलेजों में पढ़ने वाले तलबा और तालिबात, मदारिस में पढ़ने वाले तलबा, वो हमें बताते हैं कि हमारा कादियानियों से वास्ता पड़ता रहता है। मिसाल के तौर पे एक दफ़ा एक यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर ने वो कोर्स पढ़ा तो मुझे तो नहीं पता था कि वो यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हैं, लेकिन जब 1 महीने के बाद उन्होंने कोर्स पढ़ लिया तो उन्होंने पर्सनल मुझे मैसेज करके बताया कि मौलाना साहब मैं तो समझता था कि ये कोर्स आम एक कोर्स की तरह होगा, जैसे बहुत से मुसलमान जो हैं वो जोश में आके कादियानियों को काफिर कहते हैं बग़ैर किसी दलील के। तो मैं समझ रहा था ये भी कोई ऐसा ही कोर्स होगा, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह 40 असबाक पढ़ने के बाद
इस कोर्स को मैंने बहुत ज़्यादा मुफीद पाया और मुझे इसका ये फ़ायदा हुआ है कि मैं 8 साल से यूनिवर्सिटी में पढ़ा रहा हूँ और हमारे साथ कादियानी भी पढ़ाते हैं। शुरू के अंदर हमें पता चला वो कादियानी है, तो हमने उनसे गुफ्तगू करने की कोशिश की। तो कादियानी हमारे साथ कुरान और हदीस से बात करते थे और हमारे पास कुरान और हदीस का इल्म नहीं था, तो हम उनकी बातें सुन के खामोश हो जाते थे। लेकिन ये कोर्स पढ़ने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह मैं इस काबिल हो गया हूँ कि कादियानी से गुफ्तगू कर सकूँ। और अब जब मैंने जाकर उनसे गुफ्तगू की है तो कादियानी हमसे बात करने के लिए तैयार नहीं है, बल्कि कादियानी आगे से कहते हैं कि तुम किसी मौलवी के हत्थे चढ़ गए हो। तो आगे से मैंने उन्हें कहा कि नहीं, मैं मौलवी के हत्थे नहीं चढ़ा, बल्कि मैंने ख़त्म नबूवत कोर्स को पढ़ा है और अब मुझे समझ आई है कि कादियानी से हमारा इख्तिलाफ़ क्या है, कादियानी धोखा कैसे देते हैं। तो अब हमें तुम्हारे धोखे की समझ आ गई है। इस तरह बहुत सारे हमें टीचर्स, स्टूडेंट्स वो पर्सनल में मैसेज कर करके बताते हैं कि इस कोर्स को पढ़ने से हमें क्या क्या फ़ायदा हासिल हुए। बहरहाल वो यहाँ पे पेश करना मकसूद नहीं है, सिर्फ ये बताना मकसूद है कि जो कोर्स हम तहरीरी सूरत में हर महीने व्हाट्सएप पे ग्रुप बना के दूसरों को पढ़ाते थे, अब इंशाल्लाह हम सबकन उसकी वीडियो बना के इंशाल्लाह यूट्यूब पे अपलोड करेंगे। इसको ख़ुद भी सुनिए, दूसरों से भी शेयर कीजिए, ताकि आपको ख़ुद भी कादियानी फितने का अंदाज़ा हो जाए और दूसरे मुसलमानों को भी कादियानी फितने का अंदाज़ा हो जाए और तमाम मुसलमान जो हैं वो इस फितने से बच सकें। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें सही तरीके से समझाने की तौफीक अता फ़रमाए और अल्लाह ताला आपको समझने की तौफीक अता फ़रमाए और सिद्क़े दिल से इखलास नीयत के साथ तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत का काम करने की तौफीक अता फ़रमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।